इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये वही जगह है जहां ऊपर 9वीं मंजिल से 3 बच्चियां रात के 2 बजे कूद कर अपनी जान दे देती है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 3 स्पॉट बने हुए हैं, B1, B2 और B3, और तीनों मतलब बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 के उससे मार्क किए गए हैं। और रात में 2 बजे के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जब कुछ चश्मदीदों ने आके यहाँ पहली नज़र में जो देखा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद पुलिस की टीम आती है, साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी आती है। और उसके बाद 3 जगह मार्क किए जाते हैं और तीनों स्पॉट को आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ खून के स्पॉट बने हुए हैं, 3 खून के धब्बे अभी भी जमे हुए हैं यहाँ पे। और अगर ठीक ये B1 स्पॉट के जस्ट बगल में देखें आप तो एक खून से लथपथ कपड़े भी हमें दिख रहे हैं। और इसके ठीक ऊपर 9वीं मंजिल से 3 बच्चियां रात के 2 बजे करीब, और जहां तक हम लोगों ने आसपास के लोगों से बात की है तो हमें यही जानकारी मिली कि रात के 2 बजे एक कमरे में आकर तीनों बच्चियां एक कमरे में आती हैं। और ख़ास बात ये था कि उस कमरे में कोई बेड नहीं, कोई चेयर नहीं, सिर्फ एक अलमीरा था। उसके बाद तीनों लड़कियां उस कमरे में आती हैं और गेट को अंदर से लॉक करती हैं और उसके बाद खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। और उसके बाद का मंजर ये बनता है। अच्छा, उन 3 बच्चियों के बारे में कुछ बताइए, अब तक आपके पास जो भी जानकारी मिली है। 3 बच्चियों के हमने तो पर्सनली कभी मिला नहीं। हमने जो वो देखा, जो अभी हमें जो जानकारी मिली है, एक कोरियन गेम का जो है वो कुछ जिक्र चल रहा है। और तो वही बात चल रही है, कोरियन गेम की बात चल रही है। क्योंकि मौके वारदात में जब एसीपी सर यहाँ मौजूद थे, वो काफ़ी अच्छे हमें लगे कि वो काफ़ी सीनियर हैं और इन्वेस्टिगेशन में मतलब कि वो इन्वेस्टिगेशन जो जिस हिसाब से हो रही थी, एफएसएल टीम की यहाँ मौजूद थी, तो उस हिसाब से पता चल रहा था कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मतलब कि कोरियन गेम इनिशियल ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। अभी जो प्राइमरी एविडेंस जो हम लोग देख रहे हैं कि जो तो एक्चुअली क्या इसलिए क्योंकि जब एसीपी साहब के आने से पहले जब वो ऊपर पुलिस वाली गई थी तो वहाँ उनकी मासी भी थी, जो मासी से उनका फ़ोन, बच्चों का जो फ़ोन लिया गया, जो मासी के पास था वो फ़ोन लिया जिसमें बच्चे गेम खेला करती थी। अच्छा। और हाँ, उसमें एक कोलाज, वॉलपेपर पे कोलाज बना हुआ था। उस कोलाज पे ना कोलाज बना हुआ था जो एक तरफ में एक लड़की, एक तो और नीचे तीसरी लड़की थी। तो उसमें कोरियन नाम, अपना जेन्युइन जो उनका घर का नाम था वो नाम नहीं था, उसमें कोरियन नाम था। फिर उसके बाद एसीपी साहब आ चुके थे, तब तक में ऊपर हम लोग गए थे। जिस रूम से उनका जो सुसाइड हुआ है ना, वो रूम अंदर से लॉक था। फिर मतलब कि अंदर से लॉक होने के बाद उस रूम को फिर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद फिर देखा गया कि ना वो राउंड सर्किल में एक फोल्डर से उनके फ़ोटो निकाला गया और फ़ोटो निकला हुआ था और वो राउंड सर्किल में बना हुआ था। और बीच में एक आपको कैश मेमो जिसको कहते हैं, कैश मेमो रिसिप्ट जो कहते हैं ना, वो पॉकेट साइज़ की ये साइज़ की होगी मेरे ख्याल से, मतलब जो पॉकेट सबसे स्मॉल साइज़ वो होती है, वो रखा हुआ था। एंड दैट वाज उसके ऊपर एक वाइट पेज था और वो उसको टाइड, लड़कियों को एक बटरफ्लाई नहीं कहते जो बाल बांधने के लिए, बटरफ्लाई वाला जो होता है ना इस साइज़ का, उससे वो टाइड था। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको पहला पेज पे खोला गया तो वो जिस तरह से प्रिंटेड था उस तरह से कुछ लिखा हुआ नहीं था। जिस तरह लिखा था उसके साथ में एक लिखा हुआ था, इसके आगे की घटना आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें, सॉरी पापा, और एक इमोजी बनी हुई थी। ठीक है, जो भी कहानी है सच्चाई है। फिर फर्दर उससे कैश मेमो को खेला गया तो उसमें कोरियन का जिक्र हुआ, मतलब कि उस तरह से कोरियन का हूँ वगैरह वगैरह। तब तक में उसके मम्मी पापा भी मतलब कि उनसे बातचीत हो रही थी, वो भी कहते कोरियन गेम खेला करती थी। फिर बाद में पता चला कि जिस रूम में ये घटना घटी है ना, तो हमें भी आशा लगा उस रूम में ना कोई बेड है ना कुछ है। हाँ, उस रूम में सिर्फ एक कवर्ड अलमारी है, जो इस तरफ से अलमारी है और इस तरफ से ये वाला साइज़ जो बालकनी है। जब वो उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि वो एक छोटा सा स्टूल है, 2 सीढ़ी वाला जो स्टूल नहीं होता है ना, जो घरों में लोग यूज़ होते हैं, वो लगा हुआ था। और एज़ पर द फादर के स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखा जाए ना, तो वो मतलब उसको निकाला गया था। एक जो गमला था ना, जो गमला जिसको कहते हैं, जिस गमले में केला का पत्ता था, उसको साइड करके वो स्टूल लगाया गया था। उसके बाद फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशन शायद मेरे ख्याल से आगे बढ़ी है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स निकले हैं। फ़ोटोग्राफ्स इन द सेंस कि कार्टून वाले उनके बच्चों के बैग से निकले हैं, कि जिसमें कि दे बिलोंग्स फ्रॉम द कोरियन, मतलब कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फिर मतलब आप कह रहे हैं कुछ टास्क वाला मामला था? हाँ, कुछ ऐसा प्राइमरी मैं बताऊँ ना कि प्राइमरी से ही अभी कुछ ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि वो कुछ कोरियन से रिलेटेड ही, क्योंकि जो माँ भी रो रही थी कोरियन की, उनकी मासी भी बता रही थी कोरियन गेम खेलती थी अपने आप को, जो कोरियन में जो उनका जो किरदार था उनका, मैं वो हूँ। उसी बातों दरमियान पता चला है कि जो बीच वाली बच्ची थी वो एज अ कैप्टन लीड करती थी, वो वॉशरूम वगैरह, फिर मतलब 14 साल की बच्ची। हाँ, वो साथ ही जाया करती थी। साथ क्या कुछ कह रहे थे? वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह मतलब वो साथ ही जाएगा, बाथरूम वगैरह साथ ही, कुछ भी काम वो तीनों साथ ही किया करती थी।
उसी बातचीत के दौरान में ये पता चला कि वो स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि पता चला कि घर की स्थिति नहीं थी, पढ़ाई वाली स्थिति नहीं थी, मतलब क्योंकि पैसे की स्थिति नहीं थी। तो उसी के दरमियान ये पता चला कि उन्होंने कहीं कोचिंग लगवाया था, तो कोचिंग से भी उनके पास कंप्लेन आया था, उनके फादर का ये कहना, कोचिंग से भी कंप्लेन आया था कि ये तीनों बच्चे अपने आप को कोरियन नाम से रिप्रेजेंट करती हैं, एंड दे बिलोंग्स फ्रॉम द कोरिया, मतलब कि वो कोरिया कोचिंग में तीनों पढ़ती थी, वहाँ से कंप्लेन आया। ट्यूशन वगैरह से जहाँ से पढ़ती थी वहाँ से। फिर उसके बाद ये पता चला कि इसके बाद कि जो है कि उनको पता चला कि ये तो उनके फादर ने डांटा भी था, और शायद पता चला कि उनको कोरिया जाने की ज़िद भी कर रही थी वो लोग। अच्छा, तीनों बच्चे जिद कर रही थी कि मुझे कोरिया जाना। जो बात पता चला कोरिया जाने के बाद तो पापा उन्होंने हंसी मजाक में बोला भी था कि कोरिया तो नज़दीक हो रही है। तो प्राइमरी अभी तक जो ये पता चला ये चीज़ वो हुई है, जो मैं वहाँ मौजूद था, जो इस दरमियान में एज जॉइंट सेक्रेटरी के नाते मैं वहाँ था, और मैं सारे पुलिस ऑफिसर के साथ मौजूद था, तो ये चीज़ थी अभी।